अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह होती है, शाम होती है, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम होती है। तो जी जनाब, एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। नाश्ता वाश्ता सब हो गया है और उसके बाद खाने की तैयारी हो रही है। लंच तो स्किप हो जाता है हमारा, क्योंकि लंच हम करते ही हैं। शुरू से ही हमें आदत है कि हम लंच नहीं करते हैं, और अगर गलती से कभी कुछ लंच में रोटी चावल ऐसी चीज़ खा लेना तो फिर हमारा जो स्टमक है ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। लगता है स्टमक को भी पता चल गया है कि तीसरे टाइम का जो खाना है वो मैंने डाइजेस्ट नहीं करना है। ये शुरू से 2 टाइम खा रहे हैं, तो 2 टाइम का ही खाना होगा तो हज़म होगा। तो बस इसी वजह से हम लोग जो है दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय के साथ हल्की फुल्की कोई चीज़ ले ली, वो खा लिया। और अपने आप की अपनी मर्ज़ी होती है, आप जिस तरह से ख़ुद को आदी बना लो। भूख और नींद जितनी बढ़ाते जाओ बढ़ती जाती है, इसलिए कोशिश क्या करें कि जीने के लिए खाएँ, खाने के लिए मत जिएँ। फास्ट फूड कम से कम खाएं। अगर आपका दिल चाहता है खाने को, आप आदी हो चुके हैं, तो अपनी आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम आप थोड़ा सा कम कर लें। महीने में 1 दिन रख लें आप, जब आपको पॉकेट मनी मिलती है या आपको सैलरी मिलती है, तो आप महीने में 1 दिन आप ऐसा रखें जिस दिन आपने फ़ास्ट फूड खाना है। मेरी शुरू से यही आदत है। महीने में 1 दफ़ा मेरी सैलरी भी आती थी, मेरे पास पैसे भी होते थे, तब भी मैं जितना भी दिल चाह रहा होता था मैं सिर्फ़ 1 दफ़ा खाती थी। और सेम यही आदत मैंने अपने बेटे को भी डाली हुई है। जितना भी वो मांगता रहे हम नहीं देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दफ़ा उसको हम बाहर ले जाते हैं आउटिंग पे, और उसको फ़ास्ट फूड उसकी मर्ज़ी का खिला देते हैं, वरना हम लोग घर में ही बना के उसको देते हैं। उसी चीज़ों का जो उसका दिल चाह रहा होता है, वही चीज़ें मिलती जुलती हम घर में बना के उसको दे देते हैं। तो जिस तरह से आप बच्चों को आदी बनाएंगे, जिस तरह से अपने आप को आदी बनाएंगे, वही आदत आपकी एंड तक आपको लेके चलेगी। तो इस चीज़ों से अवॉइड करें। बहुत सी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं, और आपके जो एक्स्ट्रा फजूल खर्चियाँ हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। काफ़ी साल पहले बहुत ही खूबसूरत बात की थी मेरी प्रिंसिपल ने, जो कि मुझे अभी तक याद है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सारी ज़िंदगी याद रहती हैं हमें, हम भूलते नहीं हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस टाइम पे हमें समझ नहीं आ रही होती है उनकी, लेकिन एक टाइम आता है ऐसा जब हमें उन बातों की अहमियत का पता चलता है। तो बात हो रही थी, कोई मीटिंग चल रही थी हमारी, तो वहाँ पे बात हुई थी कि कुछ बच्चे थे जो अपने घर की चीज़ों में से हेरा फेरी कर लेते थे, जैसे अपनी अम्मी के पैसों में से इधर उधर निकाल के पैसे कर लिए या इस तरह की। तब उन्होंने बहुत ही प्यारी बात की थी कि बच्चों को इन चीज़ों का आदी नहीं बनाना चाहिए, कि हालात एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर अभी अच्छे हैं तो कल के बुरे भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता, और अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को स्कूल जाते हुए या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए इतनी पॉकेट मनी का आदी नहीं बनाना चाहिए, और ऐसे खानों पीनों की बाहर की चीज़ों का आदी नहीं बनाना चाहिए कि कल को अगर आप ना दे सकें तो वो ऐसे कामों पे मजबूर हो जाएं। तो खैर ये बात मुझे उस वक़्त तो नहीं समझ में आई थी, लेकिन अब वाक़ई में समझ आती है जब आप मैच्योर हो जाते हो, जब आप बड़े हो जाते हो, अपनी ऐसी लाइफ में एंटर हो जाते हो जहाँ पे इन बातों की अहमियत आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो एनीवे जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ़िरनी। और फ़िरनी किस तरह से बना रही हूँ, आपने जो बचे हुए चावल होते हैं, हमारे उबले हुए चावल हो गए, या ये तो खैर बिरयानी से बचे हुए थे, इसके अंदर आपको ज़ीरा भी नज़र आ रहा है, तो इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इनको वेस्ट नहीं करना है। इसको मैंने 80% ग्राइंड कर लिया है, और इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। मेरे बेटे का मुंह जो है ना काफ़ी अंदर से पका हुआ है, छाले बने हुए, कुछ खा नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देती हूँ उसको, मैं इस तरह से कुछ बना के देती हूँ, हो सकता है वो खा ले। तो दूध ले लेना है आपने, उसमें 3 टेबलस्पून चीनी के डाल देने हैं, और हस्बे ज़रूरत जितनी आप पसंद करते हैं 3 से 4 अदर इलायची के दाने डाल देने हैं। इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। बॉयल आने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है, ये मेरे पास जी कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ था, तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई ये ज़रूरी नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया। इसमें 2 टेबलस्पून बड़े वाले मैंने इसमें डाल दिए हैं कंडेंस मिल्क के। तो बॉयल आने के बाद इसमें हमने डाल देने हैं वो ग्राइंड किए हुए चावल।
तो यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की मीठा भी बन गया था। ये मीठा सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, और कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वही चावल है बिरयानी से बचे हुए जिसका मैंने ये मीठा बनाया है। बहुत ही मज़े की हमारी स्वीट डिश तैयार हो गई थी। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और मेहमानों के लिए भी आप बना सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ें वेस्ट करने से बेहतर है कि आप इस तरह से रीयूज़ कर लें। ऐसे रीयूज़ करने से आप बहुत ही मज़े-मज़े की मज़ीद डिशेज़ बना सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।